नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। किसान अन्नदाता ही नहीं, भारत का भाग्य विधाता भी है और यही वजह है कि चुनावी साल में पूरी की पूरी सियासत अन्नदाता के इर्द गिर्द घूमने लगती है। मध्य प्रदेश में भी इस वक्त ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। साल 2018 में जिस तरह से कांग्रेस ने किसानों से वादे किए और सत्ता हासिल की, ऐसे में एक बार फिर किसान सियासत की धुरी बनता जा रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर किसानों से 5 बड़े वादे किए हैं, लेकिन भाजपा की शिवराज सरकार के मंत्री कमलनाथ और कांग्रेस पर घोर किसान विरोधी बता रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि अब कांग्रेस को किसानों की चिंता क्यों सता रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किसानों के लिए 5 बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर वे इन्हें लागू करेंगे। इनमें 5 हार्स पावर तक के सिंचाई पंपों के बिजली बिल माफ, बिजली का बकाया बिल माफ, किसानों का कर्ज होगा माफ, आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस लिए जाएंगे, 12 घंटे निर्बाध बिजली दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में किसानों की आय कम हुई है, किसान कर्जदार हो गए हैं, कर्ज लगातार बढ़ रहा है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि भाजपा कहती है कि हम ब्याज माफ करेंगे। ब्याज माफ कर देने से किसान को राहत मिलेगी, लेकिन वो कर्जदार बना रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इन सब पर अध्ययन कर ये तय किया है कि हम कृषि न्याय योजना लाएंगे। पिछली सरकार में हमने किसानों का कर्ज माफ करने की नीति बनाई थी। पहली किश्त में 27 लाख किसानों का कर्ज भी माफ कर दिया था। कर्ज माफी की जो घोषणा हमने की थी उसे हम चलाते रहेंगे। दूसरी तीसरी किश्त में कर्ज माफी करेंगे। तो वहीं अब किसानों के कांग्रेस के एक्शन प्लान पर भाजपा के तमाम नेता एक्टिव हैं। उनका कहना है कि किसान कांग्रेस नेताओं के झूठे दावों और बहकावे में न आए। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस घोर किसान विरोधी है। अब उनको सोते उठते उन्हें किसानों की चिंता क्यों खाए जा रही है। उन्होंने पूछा कि आपने किसानों का 2 लाख तक का कर्जा क्यों माफ नहीं किया। तो वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि पहले 15 महीने आपने किसानों को खून के आंसू रुलाए, अब किसान न्याय योजना ला रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक बार फिर किसान तय करेगा कि वो किसको सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाएगा। और जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, अन्नदाता भाग्य विधाता में। कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आए। हमने कर्जा माफ की नीति बनाई थी। पहले किश्त में हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। आज बीजेपी कहती है हम ब्याज माफ करेंगे। तो कर्जे का क्या होगा? कर्जा पर तो ब्याज चढ़ता रहेगा। ब्याज माफ कर देने से किसान को राहत कुछ मिलेगी, पर अगर वो कर्जदार बना रहे वो तो चलता रहेगा, उसका ब्याज चलता रहेगा। किसान मध्य प्रदेश का जहां मैं जाता हूं, किस तरह बीज खाद के लिए भटक रहा है। जहां मिलता है मिलावट का मिलता है, और जब किसान अपनी आवाज उठाता है, ये कोई आंदोलन करता है, तो एफआईआर, मुकदमा, जेल उसे मिलती है। हमने ये सब पर अध्ययन करके ये तय किया है कि हम कृषि न्याय योजना लाएंगे। ये न्याय योजना जो होगी, इसका उद्देश्य है कि किसान का इनपुट कॉस्ट कम करने का और उसको इससे लाभ हो। अब ये जो किसानों की न्याय योजना लेके आए हैं, जो अन्याय के प्रतीक बन गए वो लेके आए हैं, जिनका इतिहास अन्याय का रहा है वो न्याय योजना की बात कर रहे हैं। जिन्होंने किसानों के साथ धोखा किया और अन्याय किया वो न्याय की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी, आप तो बड़े संस्कृति ज्ञाता थे कि किन लोगों के उसमें आके आप ऐसी घोषणाएं कर गए। आपको मालूम है कि नहीं आप जो घोषणाएं कर रहे हैं उनका क्या परिणाम है और क्या बात की है और कैसी हैं वो? अरे जो आपने घोषणा की है 5 हॉर्स पावर की पंप की किसानों के माफ करने की, उसका 92 और 93% तो सब्सिडी पहले से ही सरकार दे रही है। आप हमेशा सपनों में जीने वाले नेता रहे हो, ये तो सिद्ध हो गया। अब इस सब भावी मुख्यमंत्री ये जो सपने आप देख रहे हो, सब प्रदेश को मालूम है कि आपको आना ही नहीं है, और आपकी न आना नहीं है तो इस तरह के काम होने ही नहीं है। घोर किसान विरोधी है कमलनाथ, कांग्रेस। कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा तो माफ नहीं किया, बल्कि कर्ज में डुबा दिया।
किसानों का जो फसल का बीमा मिलता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, वो तुमने कम कर दिया। तुमने इसके अलावा फाइनेंस 75% कर दिया ताकि बीमा के प्रीमियम ना भरना पड़े। 15 महीने सरकार में रहे, 1 रुपया भी नहीं भरा, बोले पैसा ही नहीं है। धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री शिवराज जी को, जिन्होंने तत्काल 7 दिन के अंदर पैसा जमा करके हमने हजारों करोड़ किसानों को बीमा दिया। वो 10,000 करोड़ मिलता, हमने 8,000 दिया, क्योंकि तुमने इसके अलावा फाइनेंस 75 किया। हमने आते से ही 100% किया इसके अलावा फाइनेंस, जिससे किसानों को बीमा। तो निश्चित तौर पर बात हो रही है अन्नदाता भाग्य विधाता, और आने वाले समय में जो इलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये किसान जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि इससे पहले 2018 में भी ऐसी ही बातें हुआ करती थी और हमने देखा था कि नतीजा क्या हुआ था। लेकिन इन सब के बीच में बहुत सारी बातें हैं। देखिए, पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात करेंगे, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी हो गया है, और इतने वक्त में हमने ये समझ भी लिया है कि कितना कांग्रेस को मिला, कितना बीजेपी को मिला, कितना इन दोनों ने किसानों को दिया है, और कितनी वर्तमान में योजनाएं हैं जो एकदम प्रॉपर तरीके से हो रही हैं। अब नई योजना की जो बात हो रही है ये तब इंप्लीमेंट होगा जब कांग्रेस की सरकार आ जाती है। अब उसके बीच में भी बहुत सारी बातें हैं जो निकाल कर रखी गई है। खैर ठीक है, लेकिन पूरा जो एक सेंटर पॉइंट होता है वो किसानों पर केंद्रित हो गया है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रेम व्यास हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता फरहा खान हमारे साथ जुड़ी हैं। फरहा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुनील गौर हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले फरहा जी आपसे, क्योंकि जितनी बातें आज आई हैं या कही गई हैं या कांग्रेस ने जितने वादे किए हैं, इस पर अभी नरोत्तम मिश्रा को आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना। वो कह रहे हैं कि आप जो 5 हॉर्स पावर की सिंचाई पंप के लिए फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, उस पर सब्सिडी तो सरकार पहले से दे रही है, तो आप ऐसी चीजों को क्यों ला रहे हैं कि जिसमें हम ऑलरेडी आधा पहले कर चुके हैं, उसी को पूरा करने के एक सपने दिखाने जैसा काम है। देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी या कमल पटेल जी ने जो भी सब्सिडी की बात की है, इस तरह की योजना इनकी सिर्फ कागजों पर है, सिर्फ योजना के नाम है। उन पर असल में धरातल पे ऐसी कोई योजनाएं हैं नहीं, और किसानों को इनका कोई लाभ मिलता नहीं है। अगर मिलता होता तो किसानों की जो आंकड़े हैं आत्महत्या के, वो मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा ऊपर हो गए हैं। और कमल पटेल की जो मैं बात करूं, अभी उनका बयान मैंने सुना, यही वो कमल पटेल हैं जो सदन में स्वीकार कर चुके हैं कि कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। और उसके कुछ टाइम बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी इस बात की पुष्टि की थी। उन्होंने भी मीडिया के सामने इस बात को माना था। ये उस टाइम काफी न्यूज में सब जगह चला था। ये मैं ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो ये सदन में ये लोग स्वीकार करते हैं सच्चाई को, और मीडिया के सामने ये लोग झूठ बोलते हैं। ये तो इनका दोहरा चरित्र है। और नरोत्तम मिश्रा जी, जो कि जिनका पूरा ध्यान ही बॉलीवुड में रहता है, कभी इनको दीपिका की बिकनी नजर आती है, कभी इनको केरला स्टोरी नजर आती है, कभी कश्मीर फाइल नजर आती है, जो बॉलीवुड पर आए दिन बयानबाजी करते रहते हैं। मैंने अभी उनका एक बयान और सुना था जिसमें वो जैकलीन की बात कर रहे थे। तो नरोत्तम मिश्रा जी, आप गृह मंत्री हैं, आप अपने प्रदेश में जो क्राइम हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, उस पर बयानबाजी कीजिए, और आप मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह की उल्टी सीधी बातें ना कीजिए। और रही बात किसानों की कर्ज माफी की, जो घोषणाएं आज हुई हैं, वो हमारी सरकार आने पर निश्चित तौर पर हम पूरा करेंगे। और कमलनाथ जी ने आज जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बाकायदा एक एक चीज को समझाकर कहा है कि उन्होंने क्या सोच के, क्या प्लानिंग से, सारी मीडिया वहां पर मौजूद थी। ऐसे ही सिर्फ उटपटांग योजना नहीं कर दी कि जब हमने नारी सम्मान 1500 का करा तो इन्होंने घबराहट में 3000 तक हम लेके जाएंगे। ये सिर्फ कहने की योजना नहीं है। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते भी हैं, वो उनका वचन होता है, सिर्फ घोषणा नहीं होती है। पिछली सरकार के टाइम भी पहला काम उन्होंने किसान कर्ज माफी का ही किया था, और किसानों की जो बिजली पर यूनिट भी उन्होंने उस पर भी काफी उसको सब्सिडी दी हुई थी। और इस बार भी हमारी सरकार निश्चित तौर पर बन रही है, और जैसे ही सरकार बनेगी किसानों से किए गए सारे वादे पूरे किए जाएंगे। और इनकी सरकार में किसानों के साथ क्या होता है, मंदसौर का ये शायद भूल गए होंगे। मंदसौर में जब किसान अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर बैठे थे, तो यही संवेदनशील शिवराज मामा जी ने उनकी छातियों
पर गोली चलवाई थी, 6 किसान शहीद हुए थे, और ये किस मुंह से अब किसानों के हित की बात करते हैं? ये 18 साल से क्यों किसानों के लिए कुछ नहीं किया? क्यों आपको गोलियां चलवाने की जरूरत पड़ गई थी? क्यों किसान खुदकुशी करने पर मजबूर है? हाल ही में 2 किसानों के खेत में जेसीबी, खड़ी फसल पे जेसीबी चलवा दी गई, दोनों ने कीटनाशक खा लिया, एक की मौत हो गई इसमें। तो ये है आपकी किसान के लिए योजना? ये इस तरह जेसीबी चलाना, उन पर गोलियां चलाना, ये योजना है किसान? ठीक है फरहा जी, वापस आती हूँ। ठीक है, मुझे लगता है प्रेम व्यास जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, कितना हुआ किसानों के लिए, कितना नहीं हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है। कांग्रेस ने जो वादे किए हैं और जिस तरह से वो अपनी बात को रख रहे हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं कि 12 घंटे वो बिजली लगातार देगी कांग्रेस सरकार यदि आती है तो। 5 आवर्स की यहाँ बात हमने अभी करी है, सिंचाई पंप की यहाँ पर बात हो गई है। उस वक्त पे जो मामले दर्ज किए गए हैं, उन सारे मामलों केस को वापस लिया जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजों को पूरा का पूरा किसानों पे फोकस करके एक बात को तैयार किया है, कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। क्या ये किसानों तक जाने के लिए सही होंगे? और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसे किस तरह से लेती है, क्योंकि उनकी भी अपनी स्ट्रैटेजी अलग है किसानों को लेकर। देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो ओवरऑल 70% कृषि पर डिपेंड है। कृषि प्रधान हमारा मध्य प्रदेश है, और पूर्व से हम लोग बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, जिन्हीं योजनाओं को इन्होंने कुछ और समावेश कर दिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 100 यूनिट तक बिजली पहले 643 रुपए की थी, जिसको हम पूर्व में ही 100 रुपए कर चुके हैं। 5 हार्स पावर तक जो कृषि उपभोक्ता थे, जिनको 51,000 का बिल देना पड़ता था, 90% सब्सिडी के साथ में मूर्त रूप ले चुका है। 3,750 रुपए किसानों को देना पड़ रहा है। तीसरा, ST/SC के जो किसान है, उनको 5 हार्स पावर तक 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 10 लाख किसानों को 48,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी अलग से मुहैया कराई। तो जितनी योजनाएं हम चला रहे हैं वे आत्मसम्मान से परिपूर्ण है, और किसान गौरव के लिए वे महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान के साथ में किसान को जीना सिखाई कि हमने जितनी भी योजनाएं चलाई है, वे आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को चलाई है। हमने कोई ऐसी योजना नहीं चलाई जो देश के खिलाफ हो, प्रदेश के खिलाफ हो, उनको आत्मसम्मान के लिए प्रेरित ना करती हो। 3 साल में 49,000 करोड़ रुपए आप देख लीजिएगा, 49,000 करोड़ रुपए के ऋण 0 ब्याज दर पर किसानों को मुहैया करा है। कौन सा ऋण ये माफ करेंगे? दूसरा, 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक किसानों को बीमा दावा मिला है। पहले के समय पे ये होता था कि जब फसलों का नुकसान होता था, उस समय पर ये लोग जाते थे, वहां चेक करते थे और बहुत नाम मात्र का शुल्क देते थे। 50% अगर फसल नुकसान हुआ है तो हम उसको 100% मान के दे रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए का दे चुके हैं हम। तो हम लोग हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और हर सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। चाहे वो बिजली हो, 10 घंटे बिजली प्रॉपर मिल रही है, इरिगेशन प्रॉपर हो रहा है, पानी प्रॉपर मिल रहा है, फर्टिलाइजेशन प्रॉपर मिल रहा है, गेहूं उन्नत क्वालिटी का मिल रहा है। उसी के रिजल्ट है। अगर ये देखना चाहे तो 38% के साथ में प्रदेश प्रथम पोजीशन पर है। अगर प्रथम पोजीशन पर प्रदेश है तो कृषि पे कार्य हुआ है, किसानों की स्थिति सुधरी है। दूसरा, तिलहन, हमारे 8 प्रोडक्ट ऐसे थे, मैं आपको बताना चाहूंगा। गेहूं चावल समेत 8 प्रोडक्ट है जिनको जीआई की श्रेणी में लिया गया है। प्रदेश विकास में अग्रसर है। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है पिछले काफी समय से, वे किसान को आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर बनाएगी। किसी के ऊपर नहीं डालेगी कि हम ये कर देंगे, हम ये फ्री दे देंगे। अरे आपने आत्मसम्मान के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए क्या कोई योजना बनाई है? नहीं बनाई। लेकिन बड़ा आरोप है कांग्रेस का, कमलनाथ ने भी ये बात उठाई है कि आपने जो इतना कर्ज ले रखा है उसका हिसाब मांग रही है कांग्रेस, और इतने कर्ज के बाद आप कहां मध्य प्रदेश को ले जा रहे हैं? GDP, GDSP ये 2 चीजें होती है। अगर ये अच्छी क्वालिटी की होती है, 3,000 रुपए के आसपास था, 1,40,000 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। प्रदेश के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए जितना जरूरत होता है उतना लेते हैं। और हमने 29% के लिए 33% का कर्ज, उसको 29% उस समय के हिसाब से, जो जिस समय सब सुविधाएं थी उनके पास या नहीं थी सुविधाएं, उस समय के हिसाब से उसको कम ही किया है, बढ़ाया नहीं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी आपके पास। सुनील गौर जी, आम आदमी पार्टी भी तीसरे विकल्प के रूप में कहीं ना कहीं इस बार इलेक्शन में है, और अब हाल ही में मैंने भी देखा बहुत सारे प्रदर्शन में नजर आने लगी है। तो निश्चित तौर पर किसानों के मुद्दे को लेके क्या आम आदमी पार्टी सोच रही है? क्या उनको लगता है कि करने की जरूरत है? मैं ये बात आपसे इसलिए भी पूछ रही हूं क्योंकि आज का पूरा विषय जो है वो कांग्रेस को लेकर, किसानों को लेकर है, और कांग्रेस ने बहुत सारे वादे
किए हैं। और बीजेपी जितना करती आई है वो अपनी योजनाओं का बखान कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से बिजली, पानी, शिक्षा की बात करके हमेशा अपने मुद्दों को लेकर रही थी। किसानों के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव में अभी आपने जैसे सुना ही कि निश्चित तौर पर एक बड़ा विशेष वर्ग जो है, या मध्य प्रदेश की जो पूरी एक कहते हैं ना कि एक स्ट्रैटेजी देख लीजिए, तमाम चीजों को देख लीजिए, वो और हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है, तो मध्य प्रदेश की भी मैं बात करूं, किसानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित तौर पर यहाँ है। जी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है और मैं खुद एक किसान हूँ। परंतु मैं जब कांग्रेस और बीजेपी को देखता हूँ तो इन लोगों को, बीजेपी और कांग्रेस को, किसान केवल चुनाव के वक्त याद आता है। जब चुनाव हो जाता है तो ये किसान को भूल जाते हैं और चुनाव आता है तो वापस किसान याद आता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था कि लागत के आधार पर C2 प्लस 50% का लाभकारी मूल्य किसान को मिलना चाहिए। परंतु 2006 की बात करें तो जब सत्ता में, केंद्र की सत्ता में कांग्रेस थी और बीजेपी सड़क पर थी इस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के बाद, फिर 2014 में समय बदला और कांग्रेस विपक्ष में आई और बीजेपी सत्ता में आए। परंतु दोनों वक्त ना, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब वो स्वामीनाथन आयोग को लागू नहीं किए, परंतु जैसे ही वो विपक्ष में आए तो इन्होंने स्वामीनाथन आयोग के लागू करने की बात कहना शुरू कर दिए। ऐसा ही बीजेपी ने किया, परंतु दोनों के मन में मंशा ठीक नहीं है जो किसान हित करना चाहती है। यदि किसान का वास्तव हित करना चाहते हैं ये लोग, तो आज समय पर किसान को बिजली चाहिए, समय पर उसके खेत में पानी चाहिए और समय पर जब उसकी बोनी हो तो उसको खाद और बीज चाहिए। परंतु जब खाद और बीज की बारी आती है तो ये उसको समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं करा पाते, जिससे कालाबाजारी होती है और किसानों का शोषण होता है। ऐसा ही बिजली की जब बात आती है तो अभी मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ, अभी भी मैं फील्ड पे हूँ और एक गांव में बैठ के आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ। आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि गांव में जब किसान को धान लगाने के लिए बिजली की आवश्यकता है तब उसको बिजली नहीं मिल रही है, उसको घंटों इंतजार करना पड़ता है, उसके हिस्से की 10 घंटे की बिजली भी नहीं मिलती है। यदि आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में मौका मिलता है और किसान समाज मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मौका देता है तो हम किसान को खेत के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध करा कर देंगे, उसके खेतों तक पानी पहुंचा के देंगे नहरों के माध्यम। आज आंकड़ों में बीजेपी की बात करते ये आंकड़े देते हैं कि हमने इतना एरिया को बढ़ा दिया, एरिगेशन की कर दिया, परंतु क्या जमीनी हकीकत वो सही है? आज नहर बन गई है परंतु नहर में पानी नहीं पहुंचता, ये जमीनी हकीकत है। फीडर सेपरेशन हो गए हैं परंतु खेत, ना तो खेत में लाइट मिल रही है और ना घर पे लाइट मिल रही है। ये ग्राउंड की स्थितियां हैं। तो ये घड़ियाली आंसू दोनों पार्टियां बाहर हैं। जैसे कांग्रेस की बात करें तो इन्होंने गिनती गिनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में हम किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। आंकड़े से काम नहीं होगा, आपको जमीनी हकीकत बतानी पड़ेगी। क्या 2 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ हो गया? नहीं हुआ। दूसरी तरफ बार बार ये आंकड़ा कहते हैं कि हम 27,000 किसानों का कर्ज, आपने तो 10 दिन का समय मांगा था ना, क्यों नहीं हो पाया? आपको जनता ने 18 महीने का मौका दिया, उसके बाद भी आप नहीं कर पाए। ऐसा ही यदि बीजेपी की बात करें हम लोग तो ये लोग उन्होंने भ्रष्टाचार का स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि विधायक खरीदो और अपनी सरकार बनाओ। जब सरकार में रहने वाले नेता ऐसा भ्रष्टाचार का स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो आम जनता क्या सीखेगी? आम जनता इनसे यही सीख रही है कि जैन कैन कारण अपना काम करें, सरकार बनाए, चाहे जनता का कुछ भी हो। जैसे अभी आपने कहा कि 23,000 करोड़ के कर्जे को इन्होंने 3,25,000 करोड़ के कर्ज तक ले गए और अभी भी अगले 3 महीने में 10,000 करोड़ का कर्जा और ये लेना चाहते हैं। तो ये भ्रष्टाचार को तो रोक नहीं रहे। जो लीकेज है सरकार में, जिससे पैसा सरकार का बर्बाद हो रहा है, और जो कार्यक्रमों में सरकार का पैसा ये बर्बाद कर रहे हैं और जनता को कर्ज के दर्द में दबाते जा रहे हैं, तो इस पे इनको काम करना चाहिए। कर्ज लेके आज तक किसी ने सफलता हासिल नहीं की, देश प्रदेश को आगे नहीं ले जा पाया और मध्य प्रदेश को ये गर्त में धकेलने जा रहे हैं कर्ज लेके। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है सुनील जी, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर
कि कर्ज लिया जा रहा है तो किस वजह से लिया जा रहा है, उसकी भरपाई कैसे करेंगे, उसकी प्लानिंग क्या सरकार के पास है। ये बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। मुझे लगता है इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। लेकिन फिलहाल मैं फरहा जी आपसे पूछना चाहूंगी कि यदि मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आती है तो ये जो आज हम 3000 कितने करोड़ पे के कर्जे में मध्य प्रदेश की सरकार होगी, पहुंच जाएगी, उसकी भरपाई कैसे करेंगे, उसकी क्या कोई प्लानिंग सोच रखी है? ये निश्चित तौर पर अभी नहीं है क्योंकि बाद की बात है, लेकिन फिर भी एक प्लानिंग तो होगी कि कैसे हम इसको उबारेंगे। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार 2018 में थी तो निश्चित तौर पर तब भी हम कर्ज में थे, कर्ज मुक्त तो कभी भी नहीं रहे। लेकिन अभी जो हिसाब किताब यदि निकालने बैठे, जैसा कि कमलनाथ ने जी कहा कि कर्ज का पूरा हिसाब लेंगे, क्या वो हिसाब आपको पूरा वैसा एक्यूरेट मिल पाएगा? देखिए, हम कमलनाथ जी ने ये चीज पूरी मीडिया के सामने बोली है और ये चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी को कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। 2018 में भी हम जब हमारी सरकार बनी थी, प्रदेश कर्ज में ही था। और मैं सुनील जी को मैं बोलना चाहूंगी कि आप अपनी जानकारी जरा दुरुस्त कर लें। आपने बोला कि 10 दिन का वादा किया था, 10 दिन छोड़िए, अगले दिन ही कमलनाथ जी ने जैसे ही शपथ ग्रहण की थी, पहला काम उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्ज माफी का किया था। तो ये कम से कम चैनल पर बैठकर आप झूठ मत फैलाइए। आपकी सरकार दिल्ली में है, आपकी सरकार है, तो आपने दिल्ली में जो हजारों किसान आपके दिल्ली में बैठे हुए थे, आपकी सरकार ने क्या किया? केजरीवाल कितने बार उनके फेवर में गए, उनके ऊपर भी लाठियां भांजी गई, उनके ऊपर भी अत्याचार हुए, महिलाएं भी इसमें थी, बच्चे भी इसमें थे, उनके रास्ते में कीलें गड़ाई गई, दीवारें बना दी गई, उनके पूरी सर्दी में वो बैठे रहे, गर्मी में वो बैठे रहे, बारिश में वो बैठे रहे। आपको तब किसानों का हित समझ में नहीं आया, तब आपके केजरीवाल और आप सब कहाँ सोए पर मुझे बीच में मत टोकिए, मैंने आपको नहीं टोका था, बिल्कुल चुप रहिए, मुझे बीच में मत टोकिए। आपका मैंने सुना था, आप सुनिए बिल्कुल चुपचाप, पूरा बीच में मत टोकिए, है ना। आप ये दोहरी बातें ना करें। और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का सपना देखना तो आप छोड़ ही दें, ठीक है। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का सपना आप देखना छोड़ दें, बेमतलब की आप कोशिश करना बंद कर दीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इस कर्जे वाली सरकार से कैसे हम लोग निपटेंगे। तो मैं इसका जवाब भी आपको दे दूं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, जिस स्थिति में अंग्रेजों ने देश को छोड़ा था, उस टाइम भी कांग्रेस की सरकार ने तो ये अपनी गलती स्वीकार करें। आप एरोप्लेन बनाने का वो आपके बीच में नहीं बोली थी, प्लीज बोलने दीजिए। आप अपनी गलती नहीं स्वीकार करेंगे तो जनता आपको कैसे माफ करेगी? तो अभी हम लोग इतना, हमारा देश, हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, वो सिर्फ कांग्रेस की देन है। और क्योंकि सरकारें जो चलती हैं वो योजनाओं से, घोषणाओं से, लफाजीबाजी से नहीं चलती हैं, वो चलती हैं कि रेवेन्यू कैसे जनरेट हो, प्रॉपर प्लानिंग क्या हो, और जो हमारा मुखिया है वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी कैबिनेट में जो मंत्री हैं वो कितने पढ़े लिखे और काबिल है। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बीजेपी में इन चीजों की बहुत कमी है। और हमारी सरकार जैसे ही आएगी, कमलनाथ जी एक बहुत ही परिपक्व बिजनेसमैन भी है, उन्हें सारी चीजें मालूम है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, किस क्षेत्र में कहाँ पर हमें कैसे रोजगार उत्पन्न करने हैं। तो हम जब सरकार में आएंगे तो इसकी फिक्र करना कोई भी ना करे, ना आप वाले करें, ना बीजेपी वाले करें। हम सारी स्थितियों से निपट लेंगे और प्रदेश की जो दुर्गति आपने कर दी है उससे हम उबार कर प्रदेश को लेकर आएंगे। क्योंकि समय की सीमा है, प्रेम व्यासी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए 18 महीने में इन्होंने प्रदेश को बहुत उबार दिया था, वो भारतीय जनता पार्टी, आप या सबने देखा था, ठीक है। दूसरी चीज से आप 15 महीने उस बीच में आपने षड्यंत्र करना शुरू कर दिए थे। आप बीच में ना बोला कि मैंने आपके बीच नहीं बोला है, आपके बीच ना बोला है, या तो फिर मैं बोलना चालू करूं आपके बीच में। चलिए, समय की सीमा है, प्लीज भाषण देने वाले केरल के समय की सीमा है, मुख्यमंत्री ओमर चंडी ने विधानसभा में कहा था कि वहां पर कुछ हुआ है, वहां आपके मुंह नहीं खुलते। पहले तो आप अपने मैंने आपके बीच नहीं बोला था, इसलिए आप शांति से सुन लें, ठीक है। मैं आपके बीच नहीं बोल रहा हूँ, शांति से सुन लें। दूसरी चीज में बोल रहा हूँ, जितने भी विकास कार्य हम लोग कर रहे हैं, हमने उसकी एक सतत योजना बनाई है। रीवा में हमने 750 मेगावाट का एशिया के सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट बनाया है, जहां से बिजली हमको मिलेगी। हम बिजली दूसरे जगह भी देंगे और उससे एक इनकम स्टार्ट होगी। तीसरा, ओंकारेश्वर में 3500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से 600 मेगावाट बिजली। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम किस तरह से देंगे,
हम ये पूरी जनता को बता रहे हैं, हम जनता के साथ में नंबर वन है, क्यों महिला अत्याचार में नंबर वन है? ठीक है, 18 साल चलिए। क्यों अत्याचार में प्रोजेक्ट नहीं लगाए आपने? राजस्थान की चुनाव टाइम पे क्यों सारे प्रोजेक्ट बात आज नहीं किसानों की हो रही थी, बात आज है। बिजली की हो रही थी, बिजली माफ की हो रही थी, बिजली हाफ की हो रही थी, किसानों को क्या देंगे किसानों पर हो रही थी, इसलिए हम दूसरे विषय पर नहीं जाएंगे और समय भी हो चुका है, इसलिए मैं इस चर्चा को यहीं विराम दूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, अन्नदाता भाग्य विधाता, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि निश्चित तौर पर ये जो सवाल उठकर आया था कि क्या सब कुछ किसानों पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 2018 में भी ये तस्वीरें हमने देखी थी और एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में, और इलेक्शन क्योंकि हैं बहुत जल्द होने वाले हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब कौन कितना देगा, किसके वादों में कितना दम है, किसकी बातों में कितना दम है, जितनी बातें कही जा रही हैं उसका कितना असर किसानों पर पड़ेगा, ये आने वाले समय में देखेंगे। जनता मांगे जवाब में इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।